बहुत समय पहले मध्य देश में राजा अश्वपति और रानी मालविका राज्य करते थे। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर और गुणी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए वर की तलाश शुरू की, लेकिन सावित्री ने स्वयं एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहता था और एक आदर्श पुत्र था। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है और वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। सावित्री ने अपने अडिग प्रेम और संकल्प के साथ सत्यवान से विवाह किया और उसके साथ वन में रहने लगी। उसने अपने पति की सेवा और देखभाल में कोई कमी नहीं रखी और साथ ही तपस्या और उपवास भी करती रही। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने पति की मृत्यु को टाल देगी। विवाह के 1 वर्ष पूरा होते ही सत्यवान अपने माता पिता के लिए लकड़ी काटने वन गया। सावित्री भी उसके साथ गई। वहां सत्यवान को तेज सिर दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। सावित्री ने देखा कि यमराज उसके पति के प्राण लेने आए हैं। उसने यमराज से प्रार्थना की और अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए उनसे संवाद किया। यमराज ने सावित्री की अडिग निष्ठा और पति प्रेम को देखकर प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देने का वचन दिया। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर के नेत्र ज्योति और राज्य की वापसी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान के 700 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने सभी वरदानों को स्वीकार किया और सावित्री के पति सत्यवान को पुनर्जीवित कर